एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। तो एंगोर वाट के भव्य दर्शन के बाद अब बारी थी सियाम रेप सिटी को और एक्सप्लोर करने की और यहाँ पे मौजूद एक प्रसिद्ध फ्लोटिंग विलेज को विजिट करने की। साथ में मैं शेयर करूँगा इंडिया रिटर्न करते हुए मेरा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन पे कैसा रहा। तो ये रहा कंबोडिया का सियाम रिप शहर। तो एंगोर वाट टेम्पल के बाद हमने ये टुक हायर किया है और हम जा रहे हैं फ्लोटिंग विलेज, टनल सैप विलेज। तो वहाँ जाके पता लगा है कि $20 का टिकट लेना पड़ेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से टुक करा है हमने तो $15 एक रेट बोलते हैं। बहुत मुश्किल से एक भाई से हमने ये $5 जाने का $5 आने का, तो $10 में हमने डील डन करी है। सो मुख्य तौर पे यहाँ पे 4 फ्लोटिंग विलेज हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कैंपोंग क्लेन, कैंपोंग फ्लुक, मैक्री फ्लोटिंग विलेज एंड चोंग नीज फ्लोटिंग विलेज। इन सभी विलेज का आधार टनल सैप लेक है, इसी वजह से इन विलेजेस को टनल सैप विलेज भी कहा जाता है। मेन सिटी से इसकी दूरी की बात किया जाए तो 15 से 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये सारे फ्लोटिंग विलेज आप इजीली कवर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे टुक ड्राइवर के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी विलेज के नाम को लेके। सो मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से रिसर्च करें कि आप एग्जैक्टली कौन से विलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी शाम हो गई थी। तो हमने सबसे नियर बाय चोंग नीज फ्लोटिंग विलेज जाने की सोचा, जो कि मेन शहर से लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। सो इट्स बेटर टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर विजिटिंग हियर। एंड व्हाट्स योर नेम? Say? Okay. 1 month ago, here is the road. Road? The motorbike or car down here. Okay. Near the lake, right? Okay. Yeah, right now there's water high. Now here about 6 meter deep. 6 meter deep? Yeah, now. Okay. Yeah. तो ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन, जो कि रिवर पे ही बना हुआ है। अगर कुछ भी होता है तो उस पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर सकते हैं। The police station, you can see the map. Okay. This is a cemetery. Cemetery? Yeah, for the Okay. people they live. Okay. They didn't die, they bring here. Only for the people of Yeah, village? on the village. Okay. Yeah, And all they do is fishing for living, yeah? yeah, officially. The blue one and the big one. Yes. This is our floating school. School? Yeah. Okay. Well, I must say this village is full of many surprises. तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं अगर आपको एक फ्लोटिंग स्कूल और फ्लोटिंग चर्च के साथ कभी कभी कोई मगरमच्छ भी पानी में दिख जाए। चलिए, सारी अच्छी बातों के बीच अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आपको यहाँ पे आने से पहले ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पहले बात करते हैं हम एंट्री टिकट्स की। तो सारे विलेजेस के एंट्री टिकट लाइज करेंगे $15 से $30 के आसपास। और हाँ, कुछ जगह पे बार्गेनिंग करने से आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं। Here they like a crocodile farm or fish farm. It is a restaurant. Crocodile farm? Yeah. मेरे केस में यहाँ मैं काफ़ी शाम के समय पहुँचा था, इस वजह से मैंने $10 पर हेड में ये ट्रिप लिया था। अगर स्कैम की बात करूँ तो यहाँ पे छोटे मोटे स्कैम देखने को आपको मिल सकते हैं, इसलिए केवल टुक ड्राइवर के रिकमेंडेशंस पे ना जाएं, क्योंकि कभी कभी पर्सनल प्रॉफिट के तौर पे वो आपको कुछ अनवांटेड डील्स दिलाएंगे जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, बट एक्चुअली में वो वर्थफुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कॉमन एक्ट देखी गई है कि यहाँ पे ले जाने के बाद आपको बुक्स या फिर फूड के लिए पैसे मांगे जाते हैं, डोनेशन मांगी जाती है। कोशिश करिए कि किसी रेप्यूटेड टूर कंपनी के थ्रू जाए ताकि आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिले। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पीपल लिविंग देयर। अगर आपको इस टूरिज्म को बूस्ट करनी है तो वहाँ के लोकल लोगों से सामान खरीदें, उनकी सोवेनियर शॉप्स को यूज़ करें, वहाँ के रेस्टोरेंट पे खाएं। हर विलेज के आर्किटेक्चर में भी आपको थोड़ी बहुत और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ विलेजेस जैसे कि कोम्फुंग फ्लोंग में आपको काफ़ी हाइट पे हाउस बने हुए मिलेंगे, और जिस विलेज को मैंने विजिट किया चोंग नीज, इसमें आपको फ्लोटिंग करते हुए हाउसेज देखने को मिलेंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि आप कौन सी जगह को विजिट करने में ज़्यादा इच्छुक हैं। बाकी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो हर ट्रिप में हो ही जाता है। तो ओवरऑल कॉस्ट फॉर दिस ट्रिप फॉर मी इज एक्चुअली $30 इंक्लूडिंग 2 पर्सन एंड अ बोट राइड। बट यहाँ पे मेन रीजन था, एक तो काफ़ी शाम हो गई थी, और देखिए इस राइड को लेते हुए आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस तो देखने को ही मिलेगा।
एक अच्छा खासा लोगों का हैबिटेट एक लेक के ऊपर इस तरीके से फ्लोटिंग एरिया में रह रहा है, कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक तो लगता है। और हाँ, इस राइड में आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कि ये क्यों है और इन्हें यहाँ पे रहने की क्या ज़रूरत है। बस इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में और बोट राइडर से बात करते हुए आपका ये सफ़र कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का ही जवाब हो, तो इस बेटर कि कभी कभी हमको सिर्फ सफ़र ही एंजॉय करना चाहिए। सो ओवरऑल इस ट्रिप के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम काफ़ी सफिशिएंट है। और हाँ, जाते हुए आप अपने बोट राइडर को थोड़ी बहुत टिप भी दे सकते हैं। सो इस फैसिनेटिंग टूर के बाद भी आपके पास समय बचता है तो शाम के वक्त आप यहाँ की फेमस नाइट मार्केट पब स्ट्रीट को विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफ़ेज़, एंटरटेनमेंट क्लब्स, मसाज पार्लर्स और पब्स मिल जाएंगे। तो अगर आप एक पार्टी फ्रीक्स हैं और आप ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं तो इनॉमरस बिलबोर्ड्स के साथ लगे हुए बार्स और रेस्टोरेंट आपको अपनी ओर जरूर खींचेंगे। फूड के मामले में भी आपको यहाँ पे कई सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें कॉन्टिनेंटल, इंडियन, इटालियन, चाइनीज़ और अमेरिकन फूड के सारी डिशेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन आपको क्रोकोडाइल मीट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विद सम पिज़्ज़ाज। और यहाँ की मोस्टली शॉप्स में आपको एक एंगोर बियर भी देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे काफ़ी चीप है। पब स्ट्रीट के साथ ही यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट्स भी है जहाँ पे आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। डाउनटाउन से पब स्ट्रीट आने के लिए आप किसी भी टुक टुक ड्राइवर की मदद से आ सकते हैं, जो कि आपसे $5 के आसपास चार्ज करेंगे। और इवन फ्लोटिंग विलेज जाने के लिए आप यहीं से पिकअप और ड्रॉप पॉइंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पूरे दिन के लिए बाइक रेंट भी करते हैं तो आपको $7 से $8 में ये मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैंने अपने कंबोडिया के सफ़र का अंत किया। ये ट्रिप काफ़ी छोटा था पर फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ था। कंबोडियन इमिग्रेशन को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं और उसको लेकर मैं पहले ही चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड्स कर चुका हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दोज वीडियो फर्स्ट, ताकि आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे इमिग्रेशन उसको लेकर। सो नेक्स्ट डे मेरी इंडिया की फ़्लाइट थी और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा करप्शन का फेस पार करना पड़ा, बिकॉज एट द एयरपोर्ट वाइल रिटर्निंग एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे अपने साथ ले गए जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ। प्लस उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड एट लास्टली एज एक्सपेक्टेड उन्होंने मुझसे कुछ टिप देने को कहा। बट एज आई नो कि इस टाइम मैं यहाँ पे एंटर नहीं करने वाला था बल्कि मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ, तो मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। तो इसके बाद कोई बड़ा इशू नहीं हुआ और उन्होंने स्टैंप लगा दी। सो वर्ल्ड बिगेस्ट टेम्पल्स और कंबोडिया की कॉम्प्लेक्स कल्चरल हिस्ट्री को देखने के लिए एक बार आपको कंबोडिया विजिट करना चाहिए। बाकी वियतनाम सीरीज़ और कंबोडियन सीरीज़ से जुड़े कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी जर्नी।